अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात क्लास 9th मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। आपको पता है कि इस्लामियात क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मारूजी पे मुश्तमिल होता है उसमें 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आपने उनका आंसर देना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने ये वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखनी है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं और इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपकी ये 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और आपको पता है कि एमसीक्यूज के मार्क्स में कटिंग नहीं होती। अगर आपने राइट आंसर लिखा है तो आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि लफ्ज़ कुरान का मैनी है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। यहाँ पे हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर है वो आपने अच्छे से तैयार करना है और वही आपने मार्क करना है। एमसीक्यूज नंबर 2 है तमाम मुसलमानों को एक रात और लहजे पर मुत्तफिक करने वाली शख्सियत है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो। कोई ऐसा काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो, वो तकरीर थी। गलत मशवरा देने को करार दिया है खयानत। तौहीद के लघवी मैनी है एक मानना। शिरक के लघवी मैनी है हिस्सादार बनाना। रिसालत के लघवी मैनी है पैगाम पहुंचाना। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट से एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपने इन सब के अल्फाज के मैनी अच्छे से तैयार करने हैं। जिस नबी पर दीन मुकम्मल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क का मैनी क्या है फरिश्ता। आखिरत से मुराद है मौत के बाद की जिंदगी। नमाज को करार दिया गया है जन्नत की कुंजी। बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफत पैदा होती है नज्म व ज़ब्त की। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 पे आ गए हैं हम। वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं जिसमें झूठ और फाहशगोई शामिल होगी। मुकर्ररा वक्त पर सहरी करने से इंसान में कौन सी सिफत पैदा होती है? नज्म व ज़ब्त की सिफत पैदा होती है। फतह मक्का के असबाब में से है बनु खज़ा पर हमला। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? कस्वा। वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है 40 किलोमीटर। वादी हुनैन में आबाद हैं बनु हवाजनो सकीफ। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 19 आमुल वफूद से क्या मुराद है? वफूद का साल। वफद बिन तमीम की क़यादत कर रहा था इकरा बिन हाबस। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश है 22 अप्रैल 571। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इसमें ग्रामी है हजरत शीमार रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को करार दिया आंखों की ठंडक। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे यकसोई के लिए। सखावत से मुराद है खुले दिल से खर्च करना। गजवा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर ने बारगाह में पेश किया घर का सारा सामान। शुक्र की लुग़वी मैनी है एहसान मानना। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाले का अजर बराबर है रोजेदार के। किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है अमानतदारी। हदीस मुबारका के मुताबिक मजलिस में की गई बात इमानत है। तकब्बुर से मुराद है खुद को दूसरे से अफजल समझना। जमीन पर अकड़ कर चलना एक सूरत है तकब्बुर की। हसद नेकियों को इस तरह खाता है जैसे लकड़ी को आग खाती है। कायनात में सबसे पहले कत्ल की वजह है हसद। यमीन का मैनी है कसम। कसम तोड़ने वाले पर रोजे लाजम हैं 4। जो कसम तोड़ता है उस पर 4 रोजे लाजम हो जाते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 37 गवाही देने वाले शख्स कहलाते हैं गवाह। आंखों देखा वाकया बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। हकूकुल आबाद से मुराद है बंदों के हकूक। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किन के हकूक की बार बार तकीद फरमाई? हमसाये के हकूक की। वाक़या करबला के वक़्त हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की उम्र थी 23 साल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का मुतगय्यर हो जाता वजू करते वक़्त। अहद रसालत में कितने लोगों को फतवा देने की इजाज़त थी? 6 लोगों को। हजरत अबू मूसा से मरवी अहादीस की तादाद है 360। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह की कुनियत है अबू अब्दुल रहमान। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में हमारे लिए सबसे अहम सबक है इल्म फ़न से मोहब्बत का। इसी तरह 47 पे है हजरत उमरू बिन उम्मिया रजी अल्लाह अन्हु की कुनियत है अबू अब्दुल रहमान। हजरत उमरू बिन उम्मिया रजी अल्लाह अन्हु की तारीख वफात है 60 हिजरी। हजरत शफा के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। हजरत उम्मे सलीम के होंठ मुबारक से कौन सा टुकड़ा महफूज किया? मुश्क का टुकड़ा। हजरत ख्वाजा दीन औलिया रजी अल्लाह अन्हु के लक़ब है सुल्तानुल औलिया। हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ है तज़किरा अल औलिया। अल्लामा इब्ने खुल्दून रहमतुल्लाह की शोहरत की सबसे बड़ी वजह है फ़लसफ़ा। इमाम शाबती रहमतुल्लाह अलैह की सन वफ़ात है 590 हिजरी। अल्लाह ताला ने खुद एतमादी और खुद इनसारी के साथ तलकीन की है अल्लाह ताला पर भरोसे की। किसी भी कौम की इज्तिमाई इज़्ज़त व आबरू का सबब बनती है खुद एतमादी। कौन सा मोमन बेहतर करार दिया गया है? ताकतवर। जिस्मानी रियाजत से मजबूत होते हैं पट्टे। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन से खेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे? नेजाबाजी और घुड़सवारी। मुतकब्बर शख्स महरूम हो जाता है इत्मीनान कल्ब से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज हैं। आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करना है
اور اگر آپ ان کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے 10 مارکس کنفرم ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل ڈان پریپریشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔